अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। कांग्रेस कायद ख्वाजा बिलाल, जो कि एक नाम चर्चों में था और चर्चों में आज भी है, क्योंकि हमेशा ये दुखते रख पे पैर रखते हैं, ये इनकी आदत है। तो आइए, ख्वाजा बिलाल कहते हैं कि तू मेरे कानों को खुश कर, मैं तेरे कानों को खुश करता हूँ। इन्होंने सीधा सीधा निशाना तांगा है CM KCR पर और AIMIM के ऊपर। तो आइए देखते हैं ख्वाजा बिलाल का ये खास स्टेटमेंट। जी, दरअसल आज जब हम असेंबली का ड्रामा देख रहे थे तो मुझे खुद अकबरुद्दीन अवैसी साहब एक बार असेंबली में एक वाक़या सुनाए थे। वही वाक़या मुझे याद आ रहा था जब वो देख रहा था कि बादशाह तूने मेरे कानों को खुश किया, मैंने तेरे कानों को खुश किया। ये लेने देने की बात कहाँ से आई रे बब्बा बोल के जो अकबर साहब एक बार एक असेंबली में एक वाक़या सुनाए थे। मैं जब ये देख रहा था मुझे वो वाक़या याद आया। और सबसे पहले आज मेरे हाथ में ये एक ऐसा रेजोल्यूशन है जो रेजोल्यूशन तेलंगाना की असेंबली में पास हुआ। खैर ये तो 6 पेजेस का एक बहुत बड़ा रेजोल्यूशन है। मैं इस रेजोल्यूशन के पेज नंबर 2 का पहला पैराग्राफ आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। देयर हैव बीन प्रोटेस्ट अक्रॉस द इंडिया अगेंस्ट द इनहैचमेंट ऑफ द CAA एंड टू प्रपोज द इम्प्लीमेशन ऑफ NRC एंड NPR। यानी सबसे पहले तो हम जो एहतजाज करे हैं, आज जो असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ है वो असेंबली के रेजोल्यूशन में कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान के अंदर जो एहतजाज हुआ उसी एहतजाजों की बुनियाद पर ये रेजोल्यूशन लाया जा रहा है। ये किसी के रहमो करम पे नहीं, ये हिंदुस्तानिया जो पूरे शहरों के अंदर बिल्कुल उसमें बशमूल हैदराबाद के ये देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान में एहतजाज हो रहा है। तो एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए ये रेजोल्यूशन लाया जा रहा है। तो मैं इसमें काबिल मुबारकबाद है और मिलियन मार्च से लेके तिरंगा रैली से लेके कुली कुतुब शाह से लेके मेहदीपट्टनम के अंदर और अत्तापुर की गिरफ्तारियां, अत्तापुर पे एहतजाज, मुगलपुरे पे टोली चौकी, अजीजिया मस्जिद, मक्का मस्जिद, मुगलपुरा, ये तमाम लोग काबिल मुबारकबाद है कि आपके एहतजाज ने आज वक्त की हुकूमत को इस बात पे मजबूर कर दिया कि वो लोग भी आपकी वही जबानी बोले। आज जब हम असेंबली देख रहे थे तो वो चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हो या हमारी मुस्लिम क़यादत हो, आज उनकी जुबान से वो अल्फाज हम सुन रहे थे कि जो अल्फाज कभी हम सड़कों पे सुना करते थे, वो अल्फाज हम सुने तो जो अल्फाज कभी हम एहतजाजों में सुना करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह काबिल मुबारकबाद है वो तमाम एहतजाज करने वाले लोग कि तुम्हारी जबान आज असेंबली में भी बोली गई है। वक्त के चीफ मिनिस्टर को तुम्हारे एहतजाज ने मजबूर कर दिया है कि तुम भी वही बोलो जो हम सड़कों पे बोले, मैदानों में बोले, तिरंगा रैली में बोले, मिलियन मार्च में बोले, कुली कुतुब शाह के मैदान में बोले, फ्लैश प्रोटेक्ट पे बोले। एक निहत्ता लड़की भी जो रोड पर ठहर के बोली वो भी आज चीफ मिनिस्टर ने जो है उस बात का जिक्र किया। तो काबिल मुबारकबाद है शहर हैदराबाद की आवाम कि तुम्हारे एहतजाज ने एक ऐसा पैगाम दे दिया कि पैगाम तारीख के सुनहरी हुर्फों में लिखा जाएगा। अब मैं ये रेजोल्यूशन तो जुमला 6 पेजेस का है, मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे जहां एतराज है मैं उसी पे बात करूंगा। पेज नंबर 6 के आखिरी पैराग्राफ में लिखा है कि फर्दर दिस हाउस इज कंसर्न ओवर द प्रपोज्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ NPR एंड NRC which may be the result of the exclusion of the large number of the people। मैं तो सबसे पहले ये रेजोल्यूशन सिर्फ CAA के खिलाफ है और ये रेजोल्यूशन ना NRC के खिलाफ है ना NPR के खिलाफ है। अभी मैं अगर कहने लगूं तो फिर बातें बहुत सी हो जाएगी। इससे पहले भी GHMC के अंदर एक ऐसे ही ड्रामा हुआ था। GHMC मेयर ने दूसरे दिन इस बात की वजाहत कर दी थी कि ये रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ CAA के खिलाफ है। लेकिन जब भी हमने देखा कि हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर और फेसबुक पर उन्होंने काबिल मुबारकबाद है GHMC, और GHMC इज द फर्स्ट सिटी ऑफ टू पास ए रेजोल्यूशन अगेंस्ट CAA, NPR, NRC। फिर दूसरे दिन मेयर ने कह दिया कि CAA के खिलाफ था खाली, NCR और NPR से हमारा कोई NRC और NPR के खिलाफ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब हमारे दिलों में भी यही बड़ा डर है क्योंकि जब ये रेजोल्यूशन 6 पेजेस के हम पढ़े हैं तो यहां पर इसके अंदर कहीं पर भी इस पूरे रेजोल्यूशन में कहीं पर भी NRC और NPR के खिलाफ में
कोई भी बयान नहीं है। आज कायद मुकर्रना की जब तकरीर हम सुन रहे थे तो हमें बहुत अफसोस हो रहा था कि कायद मुकर्रना ने बहुत सी बातों पे जो है चीफ मिनिस्टर की तारीफ की। मुझे एक बात यहां पर और भी कहनी है कि तेलंगाना का जब एजिटेशन, तेलंगाना का जब प्रोटेस्ट चल रहा था, जब टीआरएस पार्टी जब प्रोटेस्ट कर रही थी, कि हजारों की तादाद में उनके ऊपर केसेस बुक हुए। टैंगबन के ऊपर पुतले तोड़ने का एक केस हुआ था, रेल रोको का एक प्रोग्राम, रेल रोको का एक प्रोटेस्ट हुआ था, उस पर हजारों के सवों के केसेस उनके ऊपर बुक किए गए और जैसे ही जो है तेलंगाना की हुकूमत बनी वो तमाम केसेस को विड्रॉ कर दिया गया, विड्रॉ का बयान दे दिया गया चीफ मिनिस्टर की जानिब से। अब हम यहां पर यह बात कहना चाहते हैं कि मिलियन मार्च के अंदर 25 केसेस बुक किए गए, खुली कुतुब शाह के अंदर 3 केसेस बुक किए गए, अकबर बाग की हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां और हमारी बहनें जो एहतजाज कर रही थी उनको 13 केसेस में उनको बुक किया गया। अजीजिया मस्जिद जो टोली मेहदीपट्टनम चौराहे पे है उस पर जो है 6 केसेस बुक किए गए, मोगलपुरे पे 3 केसेस बुक किए गए, मेहदीपट्टनम पे 9 केसेस बुक किए गए, टोली चौकी चौराहे पे 4 केसेस बुक किए गए। ये तमाम केसेस के बारे में जो एहतजाजियां थे उनके बारे में आज कायद मुकर्रना ने इस बात का जिक्र नहीं किया। पहले तो सबसे पहले अफसोस की बात है कि तेलंगाना की असेंबली के अंदर एक ऐसा गलीस रेजोल्यूशन पास हुआ है जो रेजोल्यूशन सिर्फ सीए के खिलाफ है, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ तो ये रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ है। अभी हम बड़ा अफसोस होता है कि क्यों हमारी क़यादत इन मामलात को दबाना चाहती है, हमारे एहतजाज को। ये मिठे चॉकलेट, मैं कहता हूं कि ये रेजोल्यूशन क्या है, एक छोटा सा मिठा चॉकलेट है। बच्चे कभी गड़बड़ करते थे, चॉकलेट दे देते, ले बेटे चॉकलेट खा लो, थोड़ी देर खामोश बैठ जाओ। ये आज असेंबली के अंदर हमारे को जो रेजोल्यूशन दिया गया ये वही है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।